नमस्कार दोस्तों, आज हम सब लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द के लगभग 500 से अधिक जो है क्वेश्चन करवा दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं, या तो चैनल पर विजिट करके वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद आप अगर इसको करेंगे तो शायद ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, शत्रुहंता, शत्रुघ्न, अजात शत्रु या शत्रुनाशक। तो इसमें क्या है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए अर्धवार्षिक शब्द का प्रयुक्त होता है? अर्धवार्षिक शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, किस वाक्यांश के लिए होता है? तो हर महीने के क्रम में आधे वर्ष तक, 6 महीनों में एक बार, 6 महीनों के पश्चात, आधे वर्ष से संबंधित। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीनों के पश्चात। जब 6 महीने बीत जाते हैं इसके बाद का जो होता है वो अर्धवार्षिक होता है। ठीक है, 6 महीनों में एक बार इसको नहीं कह सकते। ठीक है, ये देख लीजिएगा क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन जो हैं वो आधे से ही संबंधित हैं और कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जो 6 महीनों के पश्चात है उसी को बोलते हैं अर्धवार्षिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिसके सिर पर चंद्रकला हो उक्त वाक्यांश के लिए एक एकल शब्द है? चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, शशिशेखर, उपर्युक्त सभी। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था चंद्रकला की, जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसको क्या कहा जाता है? तो चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, शशिशेखर, इन सभी को जिसके जो है इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है जिसके सिर पर चंद्रकला हो। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, इसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर सामने ही आ गया है, अधिशुल्क। ठीक है, अधिभार अलग हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिशुल्क। डी ऑप्शन सही है। जिसका कोई घर ना हो इसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द क्या हो जाएगा? निर्वासित, लावारिस, अनिकेत, अकिंचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिकेत। ठीक है, 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अनिकेत। आप सभी को लग रहा था कि निर्वासित हो सकता है, लावारिस हो सकता है। लावारिस अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई वारिस ना हो उसको लावारिस कहा जाता है। ठीक है, जिसको घर से निकाल दिया गया हो वो निर्वासित होता है। अनिकेत जो होता है जिसका कोई घर ना हो, ठीक है, उसको अनिकेत कहा जाता है। सभी को जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा ही मतलब बारीकी में ही है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको क्या कहते हैं? अनुपम, अनुपमेय, उपमान या अनुपमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अनुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको बोलते हैं अनुपम। पीछे पीछे चलने वाला, इसको क्या कहा जाता है? पश्चगामी, पुरागामी, अनुगामी या अनुकरण करता। तो पीछे पीछे जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है अनुगामी। ठीक है, अनुकरण करता नहीं, अनुगामी। इसका राइट आंसर सी होगा, अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो, ठीक है, सबके मन की बात जानता हो उसको क्या कहा जाता है? इसका एकल शब्द क्या हो जाएगा, या इसका क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी, अंतर्मनमुच्छ या अंतर्यामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 8वें का डी, अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जान लेता हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतर्यामी। ठीक है, जिसे किसी प्रकार की जानकारी ना हो, जिसे किसी प्रकार की जानकारी ना हो, इसका एकल शब्द क्या होगा? अज्ञ, अनज्ञ, अनभिज्ञ या अविज्ञ। तो जिसके किसी प्रकार की जानकारी ना हो उसको क्या बोला जाता है? अनभिज्ञ। ठीक है, सी ऑप्शन सही है आपका। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसका क्या हो जाएगा? गाल बजाना, गप मारना, अतिशयोक्ति, किंवदंती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, अपने सोच लीजिए। गाल बजाना होता है, गप मारना, अतिशयोक्ति या किंवदंती। तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर जो कहता है उसको क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर होगा अतिशयोक्ति। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। लोगों को गप मारना भी लग रहा होगा, गाल बजाना लग रहा होगा, तो ये नहीं होता। ठीक है,
बढ़ा चढ़ा के बात करना होता है तो वो होता है अतिशयोक्ति। ठीक है, गप मारना मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर करने रहना, क्योंकि बार बार बहुत ज़्यादा बोलना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो गप मारने में आ जाता है। ठीक है, जो व्यतीत हो गया हो, ठीक है, जो व्यतीत हो गया हो या जो बीत चुका हो उसको क्या कहते हैं, अतीत। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी तुलना ना की जा सके, इसके लिए एकल शब्द क्या हो जाएगा, अदृष्टपूर्ण, अतुलनीय या अतुल्य, अद्वितीय या तुलनातीत। तो जिसकी तुलना ना की जा सके उसको क्या बोला जाता है, इसका बोला जाता है अतुलनीय या अतुल्य। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द जो है अदृश्य है, अदृश्य किसके लिए प्रयुक्त होगा इन चारों ऑप्शन में से, जो गायब हो गया हो, जिसे देखा ना जा सके, जो दृश्य की श्रेणी में नहीं आता है, जो देखने योग्य ना हो। सभी लोग चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे, तो आपको इसमें से चूज करना है कि इसमें किसका एकल शब्द जो है, ठीक है, किसका वाक्यांश जो है वो अदृश्य है। तो 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिसे देखा ना जा सके वो होता है अदृश्य। ठीक है, जो गायब हो गया हो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, जिसे देखा ना जा सके। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एकल शब्द अदूरदर्शी है। ठीक है, अदूरदर्शी इसमें से किसका वाक्यांश है, जो दूर नहीं देख सकता हो, जिसे दूर से देखा ना जा सके, आगे का विचार ना कर सकने वाला, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता हो। तो अदूरदर्शी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका सी, आगे का विचार ना कर सकने वाला। ठीक है, आगे का विचार ना कर सकने वाला, जो दूर ना देख सके या मतलब दूर की बातें को ना सोच सके। ठीक है, जो दूरदर्शी होता है जो दूर की बातों को सोच सकता है, मतलब आगे के विचार को कर सकता है, तो वही हो जाता है अदूरदर्शी, जो आगे का विचार नहीं कर सकता है। जिसके बराबर दूसरा ना हो, इसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द क्या हो जाएगा, अकेला, अनुपम, सर्वश्रेष्ठ या अद्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा अद्वितीय। ठीक है, डी ऑप्शन सही है आपका। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इसको क्या बोलते हैं, सम्राट, अधिनायक, महानायक या राष्ट्रपति। जिसको सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अधिनायक। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिनायक। ठीक है, शासक की बात हो रही है। ठीक है, अधिकार सिर्फ अधिकार की नहीं, शासक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे अधिनायक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में से कौन सा युग्म संगत है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा युग्म संगत है उसको बताना है। जो अकारण जुल्म ढाता हो, इसको हत्यारा कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो, अनिवार्य। अपराधों से संबंधित, आपराधिक। जो सहनशील ना हो, अपकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अपराधों से संबंधित, उसको बोलते हैं आपराधिक। इसके अलावा ये दो तीनों ऑप्शन हैं ये आपके गलत हैं। ठीक है, इसका कुछ अलग होता है, इसका कुछ अलग होता है। तो अपराधों से संबंधित जो होता है वो होता है आपराधिक। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों एवं उनके समझ दिए गए वाक्यांशों का युग्म असंगत है। सेम जैसे पिछला था वैसे इसमें भी है कि चित्त को चुराने वाला, चित्तचोर। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंतनीय। जो पदार्थ घुलने योग्य हो, घुलनशील। ठीक है, इसमें क्या होता, पिछले वाले में क्या था कि संगत था, तो इसमें असंगत ढूंढना है। ठीक है, तीन चीज़ें हैं। ठीक है, चार दे रखे हैं, चारों में से तीन सही हैं, एक गलत है, उसी को ढूंढना है। सार्वजनिक रूप से दी गई सूचना तो होता है घोषणा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्त को चुराने वाला। ठीक है, सॉरी, इसका हो जाएगा चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंतनीय। क्योंकि चित्त को चुराने वाला चित्तचोर तो होता ही है, ये आप बहुत पहले से पढ़े थे। तो चिंता उत्पन्न करने वाला जो होता है वो चिंतनीय। आपका बी ऑप्शन सही है। जो देखिए क्या होता है कि चिंता उत्पन्न करने वाला जो होता है वो चिंतनीय नहीं होता है, जो चिंता को हरता है वो चिंतनीय होता है। ठीक है, इसलिए इसका ये रॉन्ग हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता हो, इसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञ, विज्ञ, अनज्ञ या अनभिज्ञ। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञ। ए ऑप्शन सही है। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। बी है जिसका अनुभव हृदय को ना हो। सी है जिसका अनुभव शरीर को ना हो, या जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो अगोचर किसको कहा जाता है, आप पहले वाले वीडियो हमने बताया था अगोचर किसको कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। ठीक है, नाक, कान, ये सभी चीज़ें जो होता है इंद्रियों में आती हैं, तो जो इंद्रियों के बस में ना हो उसको भी अगोचर कहा जाता है। ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो उसको भी अगोचर कहा जाता है। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ाई थी। तो
और जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो वो भी अगोचर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो बिना सोचे समझे विश्वास करे, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अविश्वासी, अंधविश्वासी, विश्वासहीन या संशय युक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अविश्वासी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा अंधविश्वासी। ठीक है, अंधविश्वासी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा आलोचक, दुष्ट, छिद्रान्वेषी, चुगलखोर। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला होता है छिद्रान्वेषी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट देखते हैं, जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, इसके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा? जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, अनुज, अग्रज, भ्रात या वत्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 23 का ए, अनुज। नेक्स्ट देखते हैं, जो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ, अचिंत्य, अलक्ष्य या अज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका, अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसको बोलते हैं अज्ञ। मूल कथा में आने वाली अन्य लघु कथा, जो मूल कथाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, उसमें छोटी छोटी जो लघु कथाएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है? उत्पाद्य कथा, अंतः कथा, उपजीव्य कथा या सहचरी कथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः कथा। बी ऑप्शन सही है आपका। व्यभिचारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा विदेश का या विदेश में होने वाला, जो स्त्री विद्वान हो, पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये आपने अलंकार में पढ़े होंगे। ठीक है, अलंकार में क्या कौन सा होता है? पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला जो होता है वो होता है व्यभिचारी। ठीक है, कनक इसका जो एक होता था पर इस व्यभिचारी का, कि वहाँ पे चोर के लिए सोना होता था और कवि के लिए जो होता था वो ज्ञान होता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला जो यह व्यभिचारी कहलाता है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है, इसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द है यथार्थवादी, अनित्यवादी, वैरागपंथी, अस्तित्ववादी। हर सिद्धांत, वह इस सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है। ठीक है, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है। आप सही से पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनित्यवादी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। जो एक ही माता के उदर या पेट से उत्पन्न हुए हों उसको बोलते क्या है? सार्वभौम, सहोदर, समदर्शी या सद्य प्रसूता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 28 का बी, सहोदर। ठीक है, जो एक ही माता के उदर, आपको ये थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए उसको बोलते हैं सहोदर। जो कभी ना आया हो, इसके लिए प्रयुक्त एक कल शब्द है अनागत, विगत, गमक या अनाहुत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, जो कभी ना आया हो वो होता है अनागत। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुप्सा, याचक, युग पुरुष, यथाविधि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, युयुप्सा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, इसके लिए क्या होता है? रनिवास, अंतःपुर, हरम खाना या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, रनिवास भी होता है, अंतःपुर भी होता है, हरम खाना भी होता है और ये सभी होते हैं जहाँ महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं। आप रनिवास तो जान ही रहे होंगे, अंतःपुर और हरम खाना ये भी याद कर लीजिए। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसको क्या बोलते हैं? अद्भुत, रोमांचक, लोमहर्षक या डरावना। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोमहर्षक। सी ऑप्शन सही है। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, इसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द है कण, अणु, सूक्ष्म या परमाणु। तो पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, जो सबसे छोटा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु। ठीक है, परमाणु से छोटा कोई भाग नहीं होता है, इसलिए इसको अत्यंत सूक्ष्म भाग जो होता है वो परमाणु हो जाएगा। ठीक, कण, अणु, सूक्ष्म ये सभी चीज़ें तो थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परमाणु। जिसमें अपार जल राशि हो, इसको बोलते हैं महोदधि, सागर, जलाशय, महासमुद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ए, महोदधि। जो तर्क से परे हो उसको क्या बोला जाता है? तर्कातीत, आतर्क, कुतर्क
या अविवादित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, तर्कातीत। जो साथ में पढ़ा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो, साथी, सहपाठी, मित्र या सहभागी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सहपाठी। जिसे पहले ना देखा गया हो, नवीन, प्रथम दृष्टया, अनपूर्व दृश्य या आदृष्टपूर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 37 का डी, आदृष्टपूर्ण, आदृष्टपूर्व। ठीक है, जिसे पहले ना देखा गया हो उसको क्या बोलते हैं, आदृष्टपूर्व। जानने की इच्छा, इसके लिए क्या होगा, जिज्ञासा, जिजीविषा, जिघत्सा या जिगीषा। तो 38वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जिज्ञासा। जानने की इच्छा क्या होती है, जिज्ञासा होती है। जो देखने योग्य ना हो उसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द क्या हो जाएगा, भद्दा, अदर्शनीय, अदृश्य या अदृष्टपूर्ण पूर्व। तो 39 का क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदर्शनीय। जो देखने योग्य ना हो उसको बोलते हैं आदर्शनीय। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, प्रयोग में लाए जाने योग्य, प्रवासी। सुमेलित है, इसमें देखना है क्योंकि 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है और सभी गलत हैं। तो कौन सा सही है, देखने में प्रिय लगने वाला, प्रहसन, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो वो प्रवासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। खाने की इच्छा जो होती है वो बुभुक्षा कहलाती है। ठीक है, तो यही आपका सही है, सी, खाने की इच्छा। निम्न किस वाक्यांश के लिए अधिनियम शब्द का प्रयोग होता है, इसमें से चारों में से कौन सा है कि जिसके लिए अधिनियम का प्रयोग होता है। निम्नांकित नियम, वे नियम जो निम्न वर्ग से संबंधित हो, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, मुख्य नियमों से संबंधित अन्य उपनियम। तो ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी। ये सभी को पता होगा, विधायिका द्वारा जो स्वीकृत नियम होता है उसी बोलते हैं अधिनियम। ठीक है, पठनीय शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा जो पढ़ने में रोचक लगे, जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो, पखवाड़े में एक बार होने वाला या प्रयोग में लाने योग्य। तो पठनीय का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का ए, जो पढ़ने में रोचक लगे वही होता है पठनीय, जो पढ़ने योग्य हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो। इसके लिए एकल शब्द क्या हो जाएगा, अधिसूचना, वैधानिक सूचना, सम्मन या वारंट। तो वह सूचना जो सरकार के द्वारा सरकार लोगों को देती है वो क्या कहलाती है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना जारी होता है तो वही उसी को बोला जाता है, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी होती है उसको बोलते हैं अधिसूचना। ठीक है, ये आपके हिंदी का ही है, तो हिंदी में जब पत्र लिखते हैं तो उसमें आपका प्रयुक्त होता है। ठीक है, पत्राचार में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जराजीर्ण कहलाता है। इसमें एक विकल्प सुमेलित नहीं है और सभी सुमेलित हैं। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसको बोलते हैं जराजीर्ण। जल में विचरण करने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा जिजीविषु। ठीक है, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो जितेंद्रिय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का डी। ठीक है, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे जितेंद्रिय नहीं कहा जाता है। ठीक है, जितेंद्रिय मतलब जो इंद्रियों पे जीत किया हो। ठीक है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। तो यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 44 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्यांश के लिए अनादृत शब्द प्रयुक्त होता है, जो छिपा हुआ ना हो, बिना सोचे समझे आदर करने वाला, जो पूरा भरा हुआ ना हो, जिसका आदर ना किया गया हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, जिसका आदर ना किया गया हो। अर्धरात्रि का समय रजनी, यामिनी, नीतीशी या निशीथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 46 का डी, निशीथ। ठीक है, अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए अपरिमेय शब्द प्रयुक्त होता है, जो मापा ना जा सके, जो कभी पूर्ण ना हो सके। अपरिमेय देखना है। ठीक है, जिसका कोई परिमाप ना हो, जो कभी परम ना कहा जा सके। ठीक है, तो परिमेय किसको कहा जाता है, 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो मापा ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, आहत, मार्मिक, दुखी या मर्माहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मर्माहत। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण ना करना। ठीक है,
इसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द क्या हो जाएगा? आकंजूस, दानी, आग्राह्य या परिग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिग्रह। ठीक है, 49 का राइट आंसर हो जाएगा अपरिग्रह। सोने के समान चोटियों वाला पहाड़, ठीक है, सोने के समान चोटियों वाला पहाड़, इसका हिमालय, हिमाद्री, स्वर्ण पर्वत, हरितिमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ क्या कहलाता है? आपका हिमाद्री। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, हिमाद्री। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए अपठित शब्द प्रयुक्त होता? अपठित इसके पहले भी आ चुका था। ठीक है, जो पढ़ने योग्य ना हो, ठीक है, जो पढ़ने योग्य ना हो या जिसे पहले पढ़ा ना गया हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपठित, जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। ठीक है, अपठित मतलब कि जो पहले पढ़ा ना गया हो उसको अपठित कहा जाता है। जिस पर अपराध करने का आरोप हो, इसके लिए एकल शब्द है अभियोगी, अभियुक्त, आरोपी या अपराधी। तो जिस पर अपराध करने का आरोप होता है, ठीक है, जिस पर अपराध करने का आरोप होता है उसको क्या बोला जाता है? अभियुक्त। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अभियुक्त। ठीक है, आरोपी तो आरोप सिद्ध होने के बाद होता है। ठीक है, ये अपराध करने का आरोप है तो इसलिए अभियुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेंक कर जो चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं और जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार कौन कौन से होते हैं, इसको क्या बोला है पहले ये देख लीजिए, अस्त्र, शस्त्र, गुलेल या प्रक्षेपित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 53 का अस्त्र। ठीक है, अस्त्र जो होता है उसको फेंक कर चलाया जाता है। फेंक कर मतलब जैसे भाला हुआ, ठीक है, बर्छी हुआ, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो फेंक कर चलाई जाती हैं। शस्त्र क्या होता है? शस्त्र जो हाथ में लेकर चलाया, जैसे तलवार, बंदूक, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है, ढाल, ये सभी चीज़ें जो होती हैं शस्त्र होती हैं। अस्त्र जो फेंक कर चलाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अस्त्र। इसको नोट कर, याद कर लीजिएगा। अस्त्र मतलब कि जो फेंक कर चलाया जाता है, शस्त्र जो होता है जो आपके हाथ में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए अपव्ययी शब्द का प्रयुक्त होता है? ठीक है, अपव्ययी शब्द प्रयुक्त होता है जो बहुत अधिक खर्च करता हो, जो बहुत कम खर्च करता हो, जो व्यर्थ ही खर्च करता हो, जिसे व्यय करना नहीं आता हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो व्यर्थ ही खर्च करता हो उसको बोलते हैं अपव्ययी। ठीक है, वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांता, आक्रमण, आक्रांत या घायल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, आक्रांत। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए अप्रहत शब्द प्रयुक्त होता है? जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, ना जोता हुआ खेत, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। अप्रहत, ठीक है, ये शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? जिस वस्त्र को पहना ना गया हो या ना जोता हुआ खेत, तो इन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। जिस वस्त्र को पहना ना गया उसको भी अप्रहत बोला जाता है और ना जोता हुआ खेत जो होता है उसको बोला जाता है अप्रहत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, उक्त दोनों। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।